अस्सलामुअलैकुम। GNN के साथ मैं हूं उस्मान अहमद। मैं हूं सादिया सरवर। हेडलाइंस आपने जाने बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपको खबर दें, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बिलावल भुट्टो ज़रदारी मौलाना फजल रहमान को मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर कायल करने में नाकाम रहे। बिलावल भुट्टो ने बिल की मंजूरी न होने पर वजूहात से मौलाना फजल रहमान को आगाह किया। बिलावल भुट्टो का मौलाना फजल रहमान के साथ वर्किंग रिलेशनशिप जारी रखने का भी अज़्म। बिलावल भुट्टो ने बिल की मंजूरी से मुतालिक एक और कोशिश करने की यकीन दहानी करवाई है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात में पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ, कमर जमान कायरा, जबकि JUI के सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, कामरान मुर्तजा, हाजी गुलाम अली और मौलाना लुत्फुर रहमान भी मौजूद थे। 2.5 घंटे तक जारी रहने वाली मुलाकात में अहम सियासी अमूर समेत मौलाना ने मदारिस रजिस्ट्रेशन एक्ट पर सदर ममलिकत के दस्तखत न होने के हवाले से भी गुफ्तगू की। मुलाकात के बाद बिलावल भुट्टो मीडिया से बातचीत किए बगैर मौलाना की रिहाइशगाह से रवाना हो गए। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा कि मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर बिलावल भुट्टो जरदारी पहले भी हमारे साथ थे, अब भी हमारे साथ हैं। इस इशू पे बिलावल जो है पहले भी हमारे साथ थे, अब भी हमारे साथ। ऑब्जेक्शन जो पहला लगा था वो ऑब्जेक्शन रिमूव हो गया, एड्रेस हो गया, और उसके बाद अगर 10 दिन तक दोबारा ऑब्जेक्शन नहीं लग सकता और अगर ऑब्जेक्शन ना लगे तो उसका क्या नतीजा निकलता है। JUI के सेक्रेटरी जनरल मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कहना है कि PP ने यकीन दहानी कराई है कि मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर दस्तखत करेंगे। इससे कबल चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजल रहमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त। वज़ीर आला KP ने इस्लामाबाद में सूबे के शहरियों की गिरफ्तारियों पर तशवीश का इजहार किया। वज़ीर आला ने खैबर पख्तूनख्वा के गिरफ्तार शहरियों को रिहा करने का मुतालबा किया। तोशाखाना 2 केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। FIA ने तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत मनसूख करने की दरख्वास्त दायर कर रखी है। सानिहा 9 मई GHQ हमला केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। बानी PTI समेत 120 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। बानी PTI की मुकदमे से दहशतगर्दी दफात ख़त्म करने की दरख्वास्त पर भी समाअत होगी। आज मुल्जिम साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की भी लाहौर से तलबी की गई है। अदालत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे रखा है। शिबली फराज, शीरी मज़ाहरी, जरताज गुल, जैन कुरैशी, तैयबा राजा को भी गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। गैर हाजिर 45 मुल्जिम कारकुनों को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म जारी। वारंट गिरफ्तारी वाले मुल्जिमान पेश ना हुए तो इश्तिहारी करार देने की कानूनी कार्रवाई का आगाज़ होगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह 11 बजे जेल में समाअत करेंगे। सेनेटर फैसल वावडा कहते हैं बुशरा बीबी को फैज़ हमीद खबरें देते थे। बानी PTI ही असल PTI है। इनका 22 साल सियासी करियर बेदाग रहा है। 2018 में बुशरा बीबी के आने के बाद इल्ज़ामात लगे। GNN के प्रोग्राम न्यूज़ एज विद फरीहा अदरीस में गुफ्तगू करते हुए फैसल वावडा ने कहा कि अल यमीन गंडापुर जैसे कॉम्प्रोमाइज़ लोग इक़्तिदार के मज़े ले रहे हैं। ये लोग बानी PTI की लाश पर 50 साल सियासत करना चाहते हैं। इंफॉर्मेशन मिलती थी एज इंटेलिजेंस चीफ, वो रात को बेगम साहब को बताते थे। बेगम साहब वो बकरे के सींग पकड़ के जिन भूल बता के मौकल बता के खान को बता देती कि बीवी जो है आज खान साहब की, वो 34 साल पहले किसी और की बेगम रही। उनकी जो एक्स हस्बैंड है उन्होंने बेनिफिट हमारी पार्टी में थी। ये 7 औरतें हैं, मैं आपको नाम दे जाता हूँ कि 7 औरतें आप ढूंढ लें। ये 7 औरतों ने लगाया हुआ है, इसकी उधर शादी करा दी, उसकी वहाँ से हटवा दी, उसकी वहाँ तलाक हो गई। ये गैंग्स ऑपरेट करते हैं। ये ऐसे गैंग्स पूरी दुनिया में जिसमें खावन तलाक दे देता है बीवी को, फिर कई शादियां करती है, फिर वो उनसे जायदाद लूटती है, पैसे लूटती है, फिर वो वापस शादी कर लेता है पुराना खावन, फिर उससे तलाक हो जाती है। ये गेमें चलती रहती हैं। अच्छा, अब फिर इमरान खान साहब के करीब जितने लोग थे, जहांगीर तरीन साहब फारिग, अलीम खान साहब हथकड़ियों के साथ फारिग, फैसल वावडा फारिग। हमारी कंट्रीब्यूशन पार्टी में इन 3 आदमियों की सर फहरिस्त इस तरीके, हमने मॉरली, हमने फाइनेंशियली, हमने इमोशनली, हमने अपना पैसा लगाया, अपना टाइम लगाया, अपना खून पसीना लगाया। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल पर गवर्नर KP की मेज़बानी में APC आज होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि सूबाई हुकूमत अमन अमान कायम करने में नाकाम हो चुकी है। ज़रूरत पेश आई है। APC बुलाने का फैसला पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात में हुआ। APC के जरिए एक रोड मैप देंगे।
गवर्नर हाउस में जो है वो गवर्नर की तरफ से एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? उसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई कि काफ़ी अरसे से मैं देख रहा हूँ कि सूबाई हुकूमत जो है अमन व अमान कायम करने में नाकाम हो चुकी है। सूबाई हुकूमत गाफिल है अमन कायम करने में, चाहे वो जनूबी अजला के हों, चाहे वो मर्ज डिस्ट्रिक्ट के हों, चाहे वो कुरम के हों। तो इसको देखते हुए जब मेरी अपनी भी मुलाकात अपने पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से हुई और हमने इस पर डिसाइड किया कि हम ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करने जा रहे हैं। 2 पॉइंट एजेंडा है, एक तो अमन के हवाले से, दूसरा हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसके हवाले से जो हमारे वफाक के साथ इशूज़ हैं। तमाम सियासी जमातों को जिनके मैं पास खुद चल के गया, मैं उनसे फ़ोन पर रब्ता किया, वो कल के ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। अपने सूबे के अमन के हवाले से रोड मैप देंगे, हमारा एक एलामिया होगा जो हम वफाक में वज़ीर-ए-आज़म साहब के पास, सदर साहब के पास और तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ उस जाएंगे कि हम सूबे में किस तरीके से अमन ला सकते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि हंगू में ग्रैंड जिरगा ने टलकोहाट रोड पर आइंदा एहतजाज न करने का मुतफ़िका फ़ैसला कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ग्रैंड जिरगा कुरम पहुँच गया। ज़िला कुरम की मरकज़ी शहरा को महफूज बनाने के लिए 400 एक्स सर्विस मैन भर्ती किए जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का हेलीकॉप्टर 63 लाख रुपए अद्वियात मालियत लेकर कुरम पहुँच गया। आगे बढ़ते आपको बताएं कि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स और मुसल्ह अफवाज का मेजर मोहम्मद अकरम शहीद के 53वें योम शहादत पर खिराज अकीदत पेश किया गया। 19 मई 1971 को मशरिक़ पाकिस्तान में फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट कंपनी की कमान संभालने वाले मेजर मोहम्मद अकरम ने 3 दिसंबर को दुश्मन पर हमला करते हुए 3 टैंक तबाह किए। उसी दौरान शदीद ज़ख्मी हुए और 5 दिसंबर को जामे शहादत नोश किया। मेजर मोहम्मद अकरम का लाजवाल कुर्बानी मादरे वतन के दिफा के लिए पाक फौज की अजीम कुर्बानियों में से एक है। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन सर्च एंड रेस्क्यू जोन में भारतीय मालबरदार जहाज के डूबने के बाद 12 जिंदा बच जाने वाले क्रू को बहिफाजत रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के शिप्स, बोट्स और एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया। मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर पाकिस्तान को MRCC मुंबई की जानिब से ईमेल मौसूल हुई जिसमें डूबने वाले बहरी जहाज से बच जाने वालों को तलाश करने और बचाने के लिए मदद की दरख्वास्त की गई। ऑपरेशन किसी भी कौमियत के बगैर समंदरी हंगामी सूरत हाल का जवाब देने के लिए PMSA की तैयारी और पेशावाराना महारत की निशानदही करता है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कराची के सनतकारों को बड़ी पेशकश कर दी। कहते हैं हम सनती जोन के क़याम के लिए 5 नहीं बल्कि 10,000 एकड़ ज़मीन मुहैया करने को तैयार हैं। कारोबारी लोगों की मदद से ही बलोचिस्तान को आगे ले जाया जा सकता है। कराची से ज़िया कुरैशी की रिपोर्ट देखिए। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कराची में बलूचिस्तान बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें वजीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज खान बुगटी ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सनतों के लिए जमीन मुहैया करने का ऐलान कर दिया। हमारे पास तो जमीन ही जमीन है, 5,000 नहीं हजूर, हम 10,000 एकड़ देने के लिए तैयार हैं। आप हमारे साथ आके बैठे कि हम किस तरीके से इसको एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत आगे लेके चल सके। उन्होंने कहा बलूचिस्तान में सरमायाकारी के बहुत मौके हैं, लेकिन ताजिर बरादरी वहाँ सरमायाकारी करने से घबराती है। लोकल इन्वेस्टर्स के लिए भी वो SOP सेट कर सकते हैं, वो सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड कर सकते हैं और फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं कि जिससे वो आके अपना ना सिर्फ बिजनेस फ्लरिश करे और बलूचिस्तान के अंदर जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा से ज्यादा मिल सके। तकरीब में सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख, सीनियर नायब सदर साकिब फैयाज मग्गो, UBG के सरपरस्त आला SM तनवीर और नायब सदर FPCCI बलूचिस्तान नाज़िर खान ने भी शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद शोएब के साथ ज़िया कुरैशी, GNN कराची। अब कुछ बात करेंगे मौसम के हवाले से। लाहौर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, शहर का पारा गिर गया, ठंडी हवाओं का राज बरकरार है। फ़ज़ाई आलूदगी की शिद्दत में कमी, एयर क्वालिटी इंडेक्स 207 रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने अगले 4 रोज़ में मज़ीद सर्दी के इजाफे का इम्कान जाहिर कर दिया। इसी पर मज़ीद बात करते हैं सुलेमान सदीक से। के मौसम की बात करें तो शहर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखने को नजर आ रहा है। लाहौर का पारा जो है वो गिर गया है। इस वक्त
शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 9 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 23 और कम से कम 8 रिकॉर्ड किया जाएगा। सर्दी की शिद्दत जो है वो बरकरार रहेगी। साथ ही लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात करें तो शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 207 AQI रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर इस वक्त तीसरे नंबर पर मौजूद है, जबकि बांग्लादेश का शहर ढाका जो है वो पहले नंबर पर मौजूद है। भारत का शहर कोलकाता दूसरे नंबर पर मौजूद है। तिब्बी माहिरीन और महकमे माहौलियात की जानिब से शहरियों को अभी भी ये कहा गया कि शहरी जो है वो अपनी एहतियात लाजमी करें, मास्क का इस्तेमाल करें। और दूसरी जानिब अगर महकमे मौसमियात की बात करें तो शहर में जो है वो अगले 24 घंटों के दौरान बारिश का इम्कान नहीं, बल्कि आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर का मौसम खुश्क और सर्द रहेगा, जबकि लाहौर में आने वाले 4 दिनों के दौरान जो है वो सर्दी की लहर में मज़ीद इजाफा देखने को नजर आएगा। जी।